आज के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। और आज से बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ है। आज सरकार का जो वक्तव्य था जिसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, उसमें सरकार कह रही है कि हम बिहार में जमीन इकट्ठा करके रोजगार जनरेट करेंगे, कल कारखाना लगाएंगे। और कल कारखाना के नाम पे असल में जो हो रहा है वो आप और हमारे सामने है, हम सब लोग देख रहे हैं। जो सरकारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, जो सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में है, उसके ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जहां भूमिहीन न जाने कितने दशक से बसे हुए हैं, उन पर इनकी गिद्ध दृष्टि लग गई है। ये चाह रहे हैं कि गरीबों को उनके घरों से उजाड़ करके बिहार में एक लैंड बैंक बनाएं। जैसे पैसे रखने का एक बैंक होता है, वैसे जमीन का एक बैंक बना दें। और वो बैंक किसके लिए होगा? वो बैंक अडानी और अंबानी के लिए होगा, जिसकी झांकी हम लोगों ने भागलपुर में देखा था। मात्र 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन सरकार ने दे दिया अडानी को। और वैसे ही समूचे बिहार के प्रत्येक जिले से कहा जा रहा है कि 250 एकड़ जमीन सरकार जो है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। साथियों, आपने देखा इसी बिहार के अंदर अखबारों में सरकार ने एक खबर चलवा दी। पटना जिला का एक खबर था कि पटना जिला के 14 ब्लॉक के इन गांवों के अतिक्रमणकारियों को उनकी जमीन से हटाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, उनके लिए सरकार अब एक शब्द गढ़ ली है, अतिक्रमणकारी। उनको अतिक्रमणकारी कह दिया जा रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की घोषणा हो रही है। और हम सरकार से कहेंगे कि अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उन कर्मचारियों पर, उस सीओ पर, डीएम के ऊपर चलाइए जिसने बिहार के अंदर पीपीएच एक्ट रहते हुए भी किसी गरीब को बंदोबस्त नहीं किया। कानून तो पहले से था आपके पास। पीपीएच एक्ट 1947 का कानून है। कानून में साफ लिखा है कि जो जमीन जमींदारों की रहती जमीन भी होगी, सीओ को अधिकार है, सीओ को जिम्मेदारी है कि उस जमीन को बंदोबस्त करे जहां गरीब बसे हुए। तो रहती जमीन पर बसे हुए लोगों को भी बंदोबस्त करने का कानून है। जिस जमीन का चरित्र बदल गया, हम देख रहे हैं पालीगंज में कई ऐसे गांव हैं, जब हम लोग सीओ के यहाँ जाते हैं, अंचलाधिकारी के सामने आंदोलन होता है, तो वो कह दे रहे हैं कि नहीं, खतियान में जलखर लिखा हुआ है, जल स्रोत लिखा हुआ है। तो वो तो 200 साल पहले लिखा हुआ होगा। आज अगर उसी जमीन पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सड़कें बनी हुई है, तो पीपीएच एक्ट के तहत उस जमीन पर बंदोबस्त करना था। जिन्होंने नहीं किया, पहले उस पर कार्रवाई करो, ये हम लोग की मांग होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आप देख रहे हैं कि समूचे बिहार के भीतर सबसे गरीब तबके को चुन करके न केवल उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि गांव देहात में वो जो कमाते थे मनरेगा के माध्यम से, जो रोजगार का एक जरिया था, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। उन्हीं के बाल बच्चे जाकर के बाहर में मजदूरी करते थे, कल कारखाना में कमाते थे। श्रम कोड ला करके उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। तो ये जो चौतरफा हमला सरकार का है, इसके खिलाफ हम लोग को गोलबंद होना पड़ेगा। बुलडोजर राज सुनने में किसी को लगता है कि बिहार में कई लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं कि नहीं, सरकारी जमीन है तो मुक्त करवाएंगे। सरकारी जमीन
जिस पर दशकों से गरीब बसे हुए हैं, अगर उसको सरकार तोड़ना चाहेगी तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिनों में पूरे गांधी मैदान को भर करके हम ये साफ कर देंगे कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। और एक बात और कहेंगे कि इंतजार मत कीजिए कि हमारे गांव में, हमारे टोले पर अगर बुलडोजर चलेगा तब लड़ने के लिए उतरना है, नहीं। अगर किसी दूर के गांव में भी बुलडोजर चल रहा है, कहीं और भी चल रहा है, वहां भी एकजुट होकर के पहुंचिए, बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाइए, क्योंकि बुलडोजर अपने से नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए भी एक आदमी की जरूरत पड़ती। तो हम लोग लड़ेंगे, एकजुटता हमारी बुलंद होगी। और हमने देखा है कि जिन गांवों को, जिन बसावटों को सरकार ने चिन्हित किया हुआ है, जिनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, उनकी संख्या लाखों में है। अगर वहां तक ये संदेश हम ले जाएं, लाल झंडे का अगर ये पैगाम ले जाएं कि अपने जमीन के लिए, जमीन पर अधिकार के लिए लड़ने का वक्त आ गया है, तो पूरे बिहार से लोग निकलेंगे। आने वाले समय में इस सरकार को हम लोग चेतावनी देंगे, संघर्ष करेंगे और जमीन पे अपने मालिकाना हक को, पर्चा और पट्टा को गारंटी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता